हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद जेहलम ज़्यादा चौक में एहतजाज किया गया। एहतजाज में भी गिरफ़्तारियाँ हुई जो जेहलम पुलिस ने की। उसके बाद फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को ज़मानत पर रहा कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट जेहलम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रियाज गोंदल साहब, प्रेसिडेंट जेहलम प्रेस क्लब मोहम्मद शहबाज भट्ट और जनरल सेक्रेटरी जेहलम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लियास भट्टो साहब मौजूद है। सबसे पहले शहबाज भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। शहबाज भट्ट साहब, निगरान वज़ीर आला के साथ फवाद चौधरी के अच्छे तल्लुकात बताए जा रहे थे, क्या ये इंतज़ामिया को तासर दिया जा रहा था कि उनका प्रेशर बरकरार रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कफील साहब, तल्लुकात तमाम सियासतदानों के एक दूसरे के साथ होते हैं और जब सियासत की बात होती है तो सियासी बयानबाजी जो है वो अपनी जगह पे होती है। फवाद चौधरी साहब चूँकि एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने वही नुक्ता नज़र बयान करना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात का है और इसी तरह वो हर प्लेटफार्म पे अपना नुक्ता नज़र जो है जमात का बयान कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मतलब भी जो उन्होंने बयान किया वो एक जमात का जो है उन्होंने बयान सामने लाया, जिसकी पदाश में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, बगावत की दफ़ात लगाई गई, उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी जो थी वो कुछ ओछे तरीके से हुई क्योंकि रात के अंधेरे में उस वक्त तक FIR भी सामने नहीं आई थी। लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और वाक़या जो है वो लाहौर में बैठ के बयान दे रहे हैं, मुकदमा जो है इस्लामाबाद में हो रहा है, ये समझ से बालातर है। बहरहाल गिरफ़्तारी होगी, उनको अदालत में पेश कर दिया गया। फिर उसके बाद एहतजाज हुआ जेहलम में, वो भी आपके सामने है। एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक़ है, तमाम सियासी जमातें करती हैं, कोई महंगाई के नाम पर, कोई करप्शन के नाम पर, कोई सियासत के नाम पर। तो ये सियासी जमातों का बल्कि अवाम का जो है वो हक़ है आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज। तो इसी तरह एहतजाज जो है वो कर रहे थे कल ज़्यादा के मुकाम पर, तो अचानक जो है वो DPO साहब खुद गए हैं। उन्होंने मेरे ख़्याल में शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने की कोशिश की है और जिस तरह गिरफ़्तार किया है वो भी आपके सामने है, फिर बेल हुई है वो भी आपके सामने है। तो ये गिरफ़्तारियाँ होती रहती हैं, सियासतदानों की बयानबाजियाँ होती रहती हैं, ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहेगा। तल्लुकात सब के एक दूसरे के साथ होते हैं, सब एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक होते हैं। तो ये आपका जो सवाल था मोहसिन नकवी के बारे में, तो तल्लुकात उनकी अपनी जगह पे कायम है। जिस जमात के साथ वो हैं उन्होंने अपनी जमात को लीड करना है, अपनी जमात का मौक़िफ़ जो है वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखना है। बहुत शुक्रिया शहबाज भट्ट साहब। रियाज गोंदल साहब की तरफ बढ़ते हैं। गोंदल साहब, फराज चौधरी की गिरफ़्तारी पे शहरी हलकों का क्या कहना है और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, शहरी हलकों का तो इस बारे से कुछ नहीं कहना तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जमात है, उनका कहना है। तो उनका तो यही है कि ज़्यादती हुई है, अगर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो उनकी गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए थी। तो दूसरी तरफ जो पुलिस है, पुलिस का जो मौक़िफ़ सामने आता है, जो सुनने में आ रहा है, उनका जो तर्जमान है उनका तो यही कहना है कि रोड ब्लॉक जो है वो नहीं होना चाहिए, जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, मुसाफिरों को, शहरियों को दुश्वारी नहीं होनी चाहिए किसी भी एहतजाज की वजह से। तो इस वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो अब देखें, जो शहरी को जो आपका सवाल था कि शहरी तो कुछ नहीं कहते जा रहे, उनकी जो जमात है उन्होंने नहीं कहना, उनका यही कहना है कि फराज चौधरी के साथ पुलिस ने ज़्यादती की है, उनको गिरफ़्तार किया गया। वो फवाद चौधरी के लिए एहतजाज कर रहे थे तो जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया, बाद में वो ज़मानत पर रिहा हो गए। जी, बाद में ज़मानत पर रिहा हुए हैं फराज चौधरी साहब जी। गिरफ़्तारी के दौरान, गिरफ़्तारी से पहले तो फवाद चौधरी के इर्द गिर्द नज़र आने वाले जो मकामी कारकुनान है वो नज़र आ रहे थे। गिरफ़्तारी हुई, भाग गए, रिहाई के बाद, ज़मानत के बाद फिर फवाद तेरे जान निसार बेशुमार के नारे लगे। आप मौजूद थे कल, क्या कहेंगे? देखें जी कि कल सुबह जो गिरफ़्तारी हुई फवाद चौधरी की, उस सिलसिले में जब जेहलम में एहतजाज की कॉल दी गई उनकी गिरफ़्तारी पर, तो सुबह 10 बजे तकरीबन कारकुनान जो हैं, ज़्यादा स्टाफ जेहलम GT रोड पर इकट्ठा होना शुरू हुए।
तो बड़ी मायूस कुन जो ना वो गैदरिंग थी। दीना, सुहावा और ख़ुद जो फवाद चौधरी साहब का अपना हलका है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे तामीरात के काम, मंसूबे कुछ जारी हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि पीडी खान में कोई एहतजाज नज़र नहीं आया। लेकिन ज़्यादा चौक चूँकि एक कह लेंगे पिन पॉइंट है, झेलम तहसील जो बड़ी एक अहमियत की हामिल है, यहाँ पर एहतजाज के लिए दीना से फोक शेरबाज की क़यादत में लोग आए और झेलम से सिर्फ मैं समझता हूँ कि चौधरी ज़फ़र के अलावा कोई हमें सूबाई मेंबर या कौमी असम्बली का मेंबर नज़र नहीं आया। तो मेन क़यादत में से जो फराज चौधरी हैं वो भी देर से आए, चूँकि वो परेशान थे अपने भाई के लिए, इस्लामाबाद ज़हनी तौर पे उधर बिज़ी थे और आई थिंक कि वो इस्लामाबाद से ही आए। और मैं जो आपका सवाल है ना कि मतलब आए और साथ फिर भाग गए, इसको आपने मिक्स कर दिया। मैं इसको ज़रा तफसील से बयान करना चाहूँगा कि एहतजाज 15 से 20 मिनट के दरमियान जो है वो बूस्ट पकड़ता गया। जो ही 20-30 बंदे जीटी रोड ब्लॉक करते हैं तो गाड़ियों के लोग और तमाशा देखने वाले लोग, इंतज़ामिया के लोग जब ये इकट्ठे होते हैं तो पता चलता है जी कि ये एक मॉब जो है ना वो तरतीब दिया गया है। लेकिन ये आपकी बात सच है कि उस तरह लोगों ने वफादारी के साथ एहतजाज को कामयाब नहीं किया। तो DPO झेलम ख़ुद आके आपने फुटेजेस में भी देखा, मैं मौके पे भी मौजूद था। तो उनके आने से पहले जो हमारे SHO सदर काला गुजरां के ये 2 हज़रात कोशिश करते रहे हैं कि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है, आवाम को परेशान ना करें, इसको आप बहाल कर दें। उसके बाद बामरे मजबूरी दीगर अदारों ने जो है इस पर कार्रवाई करते हुए पकड़ दकड़ की। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे लोग जिन्होंने ओहदे लिए हुए हैं वो एकदम से भाग गए। आप फुटेज में भी देखेंगे कि उन्होंने 1 मिनट से भी ज़्यादा वहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया और उसमें गिरफ्तारी सिर्फ जो है ना एक हुई है फराज चौधरी की, जो ऑन रिकॉर्ड है, जबकि मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी ज़फ़र को अरेस्ट किया गया और नामालूम किसी कॉल पे उनको रिहा कर दिया गया। ये इसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो बात यह है कि हर पार्टी में ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं अपने मफादात के लिए आते हैं, ओहदे लेते हैं, काम लेते हैं, लेकिन जब कड़ा वक्त आता है तो भाग जाते हैं। यही DPO झेलम डॉक्टर फवाद साहब तैनात रहे हैं, इनको तकरीबन साल होने को है। तो इन्होंने इन्हीं सियासी लोगों के कहने पर मनपसंद थानों में मनपसंद बंदे लगाए और बंदों को छोड़ा भी और बहुत सारी फेवर्स भी दी। लेकिन ये है ना, वक्त का जब चक्का घूमता है तो वक्त के साथ साथ जो है मफादात के साथ साथ ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो यही DPO साहब थे जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट पे फराज चौधरी को ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि उठा के गाड़ी में भी फेंका। और ये वक्त था कि फराज चौधरी की बात सुनने के लिए ये वक्त पे अपने ऑफिस में आ जाते थे, फोक शेरबाज की, फवाद चौधरी की। तो ये सीन चलता रहता है। शहबाज भट्ट साहब, तकरीबन 5 साल हो गए हैं, 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं इनको इक़्तिदार में आए हुए, ठीक है। फराज चौधरी जबकि दीगर जमातों के कायदीन वो जेल में बैठते हैं, जेल के अवाम से मिलते हैं, फराज चौधरी नवाबी स्टाइल से हफ्ते में 1 दिन आते हैं। और कल से जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, फवाद चौधरी तो अभी भी गिरफ्तार है लेकिन फराज चौधरी नज़र नहीं आ रहे। अभी एहतजाज की ज़रूरत नहीं है क्या? जब से रजीम चेंज हुआ है मेरे ख्याल में फराज चौधरी के अलावा किसी ने लीड नहीं किया। 60 के करीब इवेंट हुए हैं जेलम में जिसको फराज चौधरी ने लीड किया है और उसी शख्स ने जो है लोगों को इकट्ठा किया है, चाहे वो शानदार चौक हो, चाहे ज़्यादा का मकाम हो। अगर हिस्ट्री निकाल लें, चेक कर लें, फुटेज निकाल लें तो फराज चौधरी जो है वो हर जगह पे दिखाई देता रहा है। मेंबरान असम्बली जो है हमें इंतहाई कम जो प्रोटेस्ट थे उनमें दिखाई दिए हैं। तो आपने क्वेश्चन किए मेरे दोस्तों से, जब जमहूरियत होती है उसमें एहतजाज हर किसी का हक होता है। बिलावल ने लॉन्ग मार्च किया, मरियम ने लॉन्ग मार्च किया, रास्ते बंद हुए, लोगों को तकलीफ़ें हुई, सब ने बर्दाश्त किया। तो जब अब बात हो रही थी कि लोगों की, जब एहतजाज शुरू होता है तो सबसे पहले ज़्यादा चौक में 10 बजे फराज चौधरी इस्लामाबाद से पहुँच चुका था। उसके बाद हम वहाँ पे मौजूद थे। बाद में MPA चौधरी ज़फ़र इकबाल आए, चौधरी ज़मुर्द आए, फोक शेरबाज आए। तो पहले 25-30 लोग थे, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 120-150 हो गए। इस तरह तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। जैसे पुलिस ने देखा कि ये काम ख़राब हो रहा है, ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो हाइप क्रिएट कर रहा है, पहले पुलिस ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की SHO लेवल तक, वो नाकाम हुए। जिसके बाद DPO को खुद जाना पड़ा और फुटेज आप देख सकते हैं कि DPO ने खुद जाके फिर फराज चौधरी को जिस तरह खींचा, फिर खींचा तानी में गाड़ी में फेंका, फिर पहले नामालूम मकाम पर, फिर थाना सिटी में मुंतकिल किया, फिर जाके FIR हुई। तो ये प्रोटेस्ट जो है ये हमारा भी हक है, आम शहरियों का भी हक है, सियासतदानों का भी हक है।
जमहूरियत जब होती है तो उसमें आज़ादी, इज़हार राय और एहतजाज हर किसी का हक होता है। फराज चौधरी ने आज तक 60 से ज़ायद इवेंट हुए हैं, हर इवेंट को उसने खुद लीड किया है, और चाहे वो इस्लामाबाद से आए चाहे लदड़ से आए, लेकिन सबसे पहले वो पहुंचता है, लोगों को टेलीफोन पर रब्ते कर ले, जिस तरह भी कर ले वो इकट्ठा करता रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग आप भी देखते रहे, हम भी देख रहे हैं। ये नहीं देखना कि कितने लोग होते थे कितने नहीं होते थे, लेकिन जो हकीकत है उसमें मेंबरान असम्बली, आपको भी पता है हमें भी पता है कि बहुत कम एहतजाजों में शरीक हुए। फराज चौधरी का ये है कि उसने 60 से ज़ायद इवेंट जो है रजीम चेंज के बाद उसको लीड किया है, और हर इवेंट में वो खुद उसकी हाज़िरी यकीनी रही है। पहले जो 25 मई वाला वाक़या हुआ उसमें भी गिरफ्तारी की कोशिश की गई थी, फवाद साहब की भी और फराज साहब की भी, लेकिन कुछ और लोग डरे गए। अब फराज साहब को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि जब किसी लीडर को या जब लीड कर होता है किसी प्रोटेस्ट को कोई बंदा, कोई ओहदादार, उसको अगर आप हाथ रख लें तो बाकी ऑटोमेटिक जो है फिर आगे पीछे हो जाते हैं। FIRs तो सब पे हुई हैं, 120 लोगों पे हुई हैं, मुकदमे में वो शामिल हैं, आज उन्होंने बेल भी करवा ली है। तो ये ना कहें कि कोई भाग गया, कोई इधर उधर हो गया। जब लाठी चार्ज होता है हम भी एहतजाज करते रहे हैं, कोई कोई खड़ा रहता है, कोई मर्द होता है जो मैदान में खड़ा रहता है, जिस तरह फवाद चौधरी खड़ा रहा है। कल फ़रख हबीब जो है उसने बड़ी जो है बहादुरी का मुजाहरा किया, जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है। तो मेरा ख्याल है, आज मैं कचहरी में गया हूँ, एक वकील के क्लर्क को मैंने मुंशी कह दिया, तो वो कहता है कि वो मुझे धमकियाँ देना शुरू हो गया, खबरदार मुझे मुंशी का, मैं आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। आप तो अगर मुंशी को भी मुंशी कहेंगे वो बगावत के मुकदमे दर्ज करवाएगा। जी बिल्कुल गोंदा साहब, मेरी इतलात के मुताबिक कल आप किसी ज़ाती काम के सिलसिले में पीटी खान गए हुए थे। ज़्यादा जिस जगह एहतजाज हुआ ये फवाद चौधरी का हल्का ही नहीं है, पीटी खान बताया जाता है कि दूध की नहरें बहा दी हैं, लेकिन वहाँ पे क्या कहते हैं आप, एहतजाज क्यों नहीं हुआ? कोई सामने कोई फुटेज, कोई फ़ोटोज़ नहीं आई? ये बात आपकी ठीक है कि मैं तकरीबन कल 9 बजे जो है ना वो पिंड दादनहान पहुंच गया था, सुबह ही निकला था, और 9 बजे से तकरीबन 3 बजे तक मैं पिंड दादनहान रहा हूँ, और खियोड़ा तक मैं गया हूँ। तो खियोड़ा से पिंड दादनहान और पिंड दादनहान से वापस जो जेलम रोड है, यहाँ पर तो कोई एहतजाज उस दौरान नहीं हुआ, बल्कि मैंने कुछ चंद लोगों से जब पूछा वहाँ पे, क्योंकि मैं बाज़ार शहर भी गया हूँ, तो लोगों से पूछा तो वहाँ पे तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि फवाद चौधरी जो है वो गिरफ़्तार हो गया। उनके हल्के की जो बात है, वो गढ़ है, शहर है खियोड़ा और पिंड दादनहान। फवाद साहब जब भी अपने हल्के में ज़रा जाते होंगे तो खियोड़ा और पिंड दादनहान में जाते होंगे, तो वहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। तो जब जिन लोगों को पता भी था तो वो यही कहते थे कि जिन लोगों ने मफादात लिए हैं, फ़ायदे लिए हैं, वो बाहर निकलें और वो बाहर निकल के एहतजाज करें। शाम को असर की नमाज के बाद कुछ 8-10 लोग जो है वो पता चला निकले हैं बाहर, उन्होंने एहतजाज किया है। लेकिन क्योंकि वो उनका अपना हल्का है, वहाँ से उन्होंने MPA का इलेक्शन भी जीता है और MNA भी वो 4 साल रहे हैं, तो वहाँ से अवाम का ना निकलना एक सवालिया निशान है। बड़ी तादाद में लोगों को निकलना चाहिए था। जेलम शहर जो है वो तो ज़रा उनके हल्के में नहीं आता। यहाँ पे ये है कि उनकी जो तंजीम है, ज़िली अहदेदारान है, वो तो एहतजाज दीना में भी कर सकते हैं, सुहाफा में भी, जेलम शहर में भी होना चाहिए एहतजाज, जिस तरह होना चाहिए था उस तरह बंदे नहीं निकले। जेलम में भी मैं समझता हूँ कि एक जो ज़्यादती की है पुलिस ने, इतने बंदे नहीं थे जितना उन्होंने FIR में शामिल कर दिए हैं, 120 लोग और 8, 9, 10 शायद नामजद भी हैं। तो पुलिस ने ये उनको फेवर दी है, 120-30 बंदे जो है ना वो FIR में नामजद करके रिकॉर्ड बन गया कि 130 बंदे जो है वो जेलम से एहतजाज के लिए निकले हैं। लेकिन पिंड दादनहान से जिस तरह हमने सुनते हैं कि नहर फवाद चौधरी ने बनवाई, रोड का काम शुरू है वो फवाद चौधरी ने करवाया, और बेशुमार तरक्याती काम जो है सड़कों के, गलियों के, नालियों के, वाटर सप्लाई के, इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, पासपोर्ट ऑफिस और इस तरह के ऑफिस जो है वो उन्होंने वहाँ पे अदारे जो है वो खुलवाए हैं। तो इसने सहूलियात, इतने काम करवाने के बावजूद वहाँ से अवाम का ना निकलना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भट्ट साहब, आखिरी सवाल आपसे करते हैं। कल यावर कमाल साहब ने, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली है, शिरकत ही नहीं की। चौधरी ज़ैद अख्तर शमाली पंजाब के नायब सदर है, शिरकत ही नहीं की। नदीम अफजल बंटी नज़रियाती कारकुन है, यूथ जो उनके साथ है, हमजा लोग, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। लेकिन चौधरी ज़फ़र साहब का एक आपकी फुटेज में बड़ा अच्छा अंदाज़ था, DPO साहब से सलाम लेके वो पतली गली हो गए, क्या कहेंगे? सर देखें कि आपने मेरे जवाब से पहले ही सारा जवाब दे दिया, आपके सवाल और जवाब मिक्स हो गए हैं। ये देखें, कुछ इख्तलाफात ज़ाती होते हैं, कुछ पार्टी बेस पे इख्तलाफात होते हैं। ये बड़ा अलमिया रहा है हमारे मुल्क की सियासत में और अदारों में कि लोग ज़ाती पसंद नापसंद पे जो है ना अपने अदारों को और पार्टीज़ को तबाह कर देते हैं। कल का जो एहतजाज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फवाद चौधरी हैं उनकी गिरफ़्तारी पे था, तो
तो बात तो पार्टी की थी, उनको निकलना चाहिए था। ये लोग अपनी ज़ाती इख्तलाफात को सामने रखते हुए इन्होंने अपनी हाज़िरी मुमकिन नहीं की, कि जो मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ ज़्यादती है। और बात दूसरी, जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं वो बिल्कुल एहतजाज में पेश थे, भरपूर तरीके से उन्होंने मतलब जलते टायरों पे खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी भी की और चौक में उन्होंने अपनी हाज़िरी भी मुमकिन की। लेकिन जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो एक साइड पे आराम से खड़े हो गए, और उसमें फुटेज में देखा जा सकता है DPO जेलम जो है वो स्पेशली उनके पास गए हैं, उनके कान में कुछ कहा है, और साथ 2 पुलिस वाले उनके लेफ़्ट राइट हो गए हैं। फुटेज में तो ये नज़र आता है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन ना वो किसी हवालात में और ना ही किसी अदालत में नज़र आए हैं। तो मेरे ज़राए के मुताबिक कोई कॉल आई हुई थी उनके लिए जिसकी वजह से वो बच निकले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमेशा जो है कि पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, ये पहले होता था 5 साल वो कर रहे हैं, 5 साल ये कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ। अब ये एक तीसरी पार्टी चूँकि आ चुकी है, इनका एक नारा था तब्दीली और इंसाफ। इस पे जब लोगों ने इनको वोट दिया और इनको पार्लियामेंट में पहुंचाया, और जो पहुंचाने वाले थे आज वही इनके ख़िलाफ़ हैं और वही प्रैक्टिस दोहराई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ ये मामला होता है, ये अलमिया है, दुख है। मैं समझता हूँ इसको बंद होना चाहिए। ज़ाती अनाद और ज़ाती मफादात को एक तरफ रख के मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए फ़ैसले करने चाहिए। जी, ज़ाती अनाद को जी एक तरफ रख के मुल्क के मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। अगला आइंदा किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।